गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हम ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया है पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों की मेरे को फीडबैक मिली है ट्रेनिंग्स के बारे में। कुछ लोग ज़्यादा ट्रेनिंग्स चाह रहे हैं, कुछ लोग कम ट्रेनिंग्स चाह रहे हैं, कुछ लोग लंबी ट्रेनिंग्स चाह रहे हैं, कुछ लोग छोटी ट्रेनिंग्स चाह रहे हैं। तो हर तरह की फीडबैक मेरे को मिल रही है और धीरे धीरे हम वो सारी फीडबैक्स आपकी इनकॉर्पोरेट करके अपनी ट्रेनिंग्स को और बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा ट्रेनिंग्स का सिस्टम आगे आके आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आप लोगों के सामने हम कुछ दिनों में प्रस्तुत करने वाले हैं, या इनफैक्ट कल से ही अपना ब्लॉकबस्टर वीकेंड, जो कि आपको नए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को, नए बिजनेस पार्टनर्स को मोटिवेट करके आपको ज्वाइन करने में मदद करेगा। हमारे 3 बड़े लीडर्स इस वीकेंड ब्लॉकबस्टर को एड्रेस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को आपने कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनको ये हमारे 3 बड़े लीडर्स एड्रेस कर पाएंगे, आप उनको लाइव साक्षात देखेंगे नेक्स्ट 3 दिन के लिए। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सब ज्वाइन करेंगे और उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले दुआ करना चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो हमारे भाई बहन लोग, एफबीओ लोग ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में ये जो तूफ़ान आया है कल, उसका सामना करके सेफ़ होंगे। उम्मीद करता हूँ जान माल की हानि नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वो इससे सुरक्षित अपने अपने घरों में होंगे, क्योंकि पहले ही जो सिचुएशन है आज की डेट में वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से महामारी के ऊपर अगर ये साइक्लोन जैसी सिचुएशन आती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो अगेन मैं उम्मीद करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि सब लोग सुरक्षित हों। दोस्तों, ये आज की जो हमारी डिस्कशन है, मीटिंग है, ये थोड़ा प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे को थोड़े से कमेंट कम नज़र आएंगे कि सर मेरा कोरियर नहीं आया, सर मेरा पासवर्ड नहीं मिला, सर मेरे को दिक्कत आ रही है या वो दिक्कत आ रही है। मैं आपको सिर्फ यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमारी टीम्स लगातार, बार बार लगातार चौबीसों घंटे आप लोगों की सहायता में लगी हुई हैं। और कई बारी मेल थोड़ी डिले हो सकती है आप लोगों को वापस जवाब मिलने में, क्योंकि बैकलॉग इतना ज़्यादा है और स्टाफ की शॉर्टेज है। तो इसलिए सब बैकलॉग में, क्यू में हैं चीज़ें, वो धीरे धीरे आपको मिलती चली जाएंगी। आप क्या करते हैं जब आपको 2 3 4 घंटे में मेल का रिस्पांस नहीं आता, बार बार वो मेल डालते हैं, एक ही कारण से आप 5 6 7 8 मेल्स डाल देते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिएगा, जो काम 50 मेल्स के साथ होना होगा उसके लिए 250 मेल्स अगर आ जाएंगी, तो आदमी उन सब मेल्स को सीक्वेंस में लगाते लगाते, सॉर्ट करते, सर्च करते और आपको जवाब देते समय बहुत व्यर्थ होता है उसमें। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी आप लोग पेशेंस रखें और आप सबको जवाब ज़रूर मिलेगा। और चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त होती चली जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले हफ्ते में हमारा बहुत सारा जो सिचुएशन है नॉर्मल हो जाएगी और आप लोगों को अपने अपने सब जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है, अगेन जैसा मैं बोल रहा था, अचीवमेंट्स के ऊपर है। अब अचीवमेंट्स का हमारे एफएलपी में दो मायने हैं दोस्तों। एक तो जो है हमारी मंथली अचीवमेंट्स यानी कि हमारे मंथली बोनसेस। दूसरा है हमारी एनुअल अचीवमेंट्स, जो कि बोनस के ऊपर मिलती हैं हमारे को। और हम में से बहुत लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एफएलपी का, हमारा जो टारगेट रहता है वो मंथली बोनसेस तक रहता है। जब हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तब हमारा टारगेट वो जो एनुअल अचीवमेंट्स की तरफ जाता है।
आज का जो मेरा सेशन का फोकस है वो उन एनुअल अचीवमेंट्स के ऊपर है, जो कि हम अपने मंथली बोनसेस में एक तसल्ली बख्श लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, और उसके बाद आगे की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी दौड़ जो है वो मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद स्टार्ट होती है। तो जो आज का सेशन है वो प्रिडोमिनेटली मैनेजर एंड अबव लोगों के लिए है, जो मैनेजर बन चुके हैं, और उनको आगे कैसे बढ़ना है ये उनके लिए है। ये चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस में ले चलता हूँ। अगर आपने सुना होगा एक अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट, जिनका नाम था मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो जो थे, वो ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक त्रिकोण की शेप दे दी है, और उन्होंने बोला है कि 5 तरह का ह्यूमन बिहेवियर रहता है। अगर आप एक त्रिकोण देखेंगे, जैसे ये है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण का जो लाल हिस्सा है, बेसिक हिस्सा है ग्राउंड का, उसको, जो सब लोगों की नीड है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की। सबसे नीचे व्यक्ति को वो चीज़ें चाहिए। उसके बाद चाहिए व्यक्ति को सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेकंड पायदान। हमारा जो बेसिक मंथली इनकम का सिस्टम है, ये आदमी की ये दोनों नीड्स पूरी करता है। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड, शरीर की नीड्स, और सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड। अब जब ये आदमी की पूरी हो जाती है मंथली इनकम से, तब आदमी उससे आगे सोचता है। उसके बाद आती हैं दो नीड्स, एक है लव एंड बिलोंगिंग की, तीसरे पायदान के ऊपर, और चौथे पायदान के ऊपर आती है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम की। जब आदमी अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए। अब जैसे अच्छा लगता है जब कोई कहता है आप मिलियनेयर क्लब के मेंबर हैं। अच्छा लगता है जब कोई कहता है आप 5cc क्लब के मेंबर हैं। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सो ये वाली जो नीड्स हैं आपकी, जब किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट होना होता है, उसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स, पर्सनल रुतबे की नीड, जीएलटी मेंबर बनने की नीड, राइट, ग्लोबल रैली पे जाने की नीड, विदेशी लोगों के साथ मिलने जुलने की और दिखने की नीड। तो ये जो नीड्स हैं, ये तीसरे और चौथे पायदान के ऊपर आती हैं। जो लास्ट पांचवा पायदान है, सबसे ऊपर तिकोन बना है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वो नीड्स पर आदमी तब पहुंचता है जब आपकी हर तरह की जो नीड है वो पूरी हो चुकी होती है। आपकी बेसिक नीड, आपकी सेल्फ एस्टीम की नीड, तब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से, उसके बाद आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आज की डेट में दोस्तों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे बहुत सारे एफबीओ लोग, हमारे बहुत सारे लीडर्स उस पायदान पे पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आ, आपको उनको भी सुनने का फ्यूचर में मौका मिलेगा सबको। बट वो पायदान जो है बिल्कुल यहाँ पे टिप के ऊपर है यहाँ पे। तो जब आपकी अपनी भूख, आपके परिवार की भूख, हर किसी चीज़ की, बेसिक रोटी की, कपड़े की, मकान की, इज्जत की, रुतबे की, जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब आदमी उसके ऊपर वो चैरिटी की नीड के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पे आदमी चैरिटेबल हो जाता है, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो अज्यूम करता है कि आपकी नीचे के दो लेवल्स की, दो पायदान की नीड पूरी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे पायदान की। चैरिटी वाले पायदान की बात आज भी नहीं करेंगे। आज सिर्फ तीसरे और चौथे की बात करेंगे, जब आपको सेल्फ एस्टीम चाहिए होती है। उसमें दोस्तों क्या आता है, मैं आपके साथ अब एक स्क्रीन शेयर करता हूँ।
स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ, इस दुनिया को हम बोलते हैं दोस्तों मैजिक ऑफ इंसेंटिव्स। इसमें क्या क्या आता है? चेयरमैन्स बोनस, ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर रिट्रीट, फॉरएवर टू ड्राइव या कार प्लान जिसको हम बोलते हैं, और मैनेजर रिट्रीट। ये पांचों आपके जो रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, इंसेंटिव्स हैं, ये आपके तीसरे और चौथे पायदान मैस्लो के उसके ऊपर आपको पहुंचाते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी अन्य चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं इसको एक वीडियो के द्वारा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईगल मैनेजर की। ईगल मैनेजर एक ऐसा अवार्ड है जो हर मायने में कंपनी का सबसे लाजवाब रिवॉर्ड है। ये कंपनी ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, और ये आप लोगों के बेनिफिट बढ़ाने के लिए इतना शानदार और लाजवाब अवार्ड है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की पावर है इसमें और क्या क्या कुछ कर सकता है। दोस्तों, जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं, अगर ईगल मैनेजर की तरफ फोकस करेंगे तो उसके बेनिफिट्स में आपको लेके चलता हूँ। ये आपको सही तरीके से बिजनेस करना सिखाता है। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है दोस्तों ईगल मैनेजर, कि अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए आपके ऊपर, तो आपका बिजनेस डगमगाएगा नहीं। अगर आप ईगल मैनेजर बन चुके हो दोस्तों, आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, क्योंकि आपने बिजनेस सही तरीके से बिल्ड किया है। ये आपको रिकॉग्निशन दिलाता है अपने आसपास के लोगों से, आपके अपने पीयर्स से, आपके हमसाया एफबीओज जो बाकी देशों से आते हैं, अपने देश से आते हैं, उनसे रिकग्निशन दिलाता है। जैसा कि मैं कह रहा था, तीसरे और चौथे पायदान पर मैस्लो के आप कुछ जो सेल्फ एस्टीम की नीड है, आपको रिकग्निशन की नीड है, वो पूरी होती है आपकी इससे। आपको जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है हमारे एफएलपी सिस्टम में, चेयरमैन बोनस के लिए तैयार करता है ये अवार्ड। और अगर आप ईगल मैनेजर की तरफ फोकस करते हैं तो आप बहुत जल्द चेयरमैन बोनस की तरफ पहुंच जाते हैं। ये आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के बेनिफिट्स देता है, जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं थी, जो कभी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी थी, वैसे एक्सपीरियंसेस दिलाता है। बढ़िया 5 स्टार होटल्स, बढ़िया इंटरनेशनल ट्रैवल, एवरीथिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सारा का सारा वो एक्सपीरियंस आपको देता है। और तो और, आप बड़ी एनुअल चीज़ के ऊपर तो फोकस करते हो, जो मंथली आपकी इनकम है उससे वो भी बढ़ जाती है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे बढ़ती है ये इनकम। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये करना क्या होता है ईगल मैनेजर बनने के लिए? आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। यानी इस साल इस क्वालिफिकेशन का पीरियड शुरू हो चुका है 1 मई 2020 को, और ये चलता रहेगा 30 अप्रैल 2021 तक। और हर साल ये क्वालिफिकेशन पीरियड सेम रहता है दोस्तों, तो कोई एम्बिग्विटी नहीं। पूरे 12 महीने का समय मिलता है। इस साल का ये अभी पहला महीना है, तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मौका है इस अवार्ड को अचीव करने के लिए अगले साल। इसकी क्वालिफिकेशन और क्या है? बी एन एक्टिव रिकग्नाइज्ड मैनेजर। आपको हर महीने
एक्टिव रहना है रिकग्नाइज्ड मैनेजर। यानी कि डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन, आप 4 सीसी एक्टिव वाले हो, 8 सीसी एक्टिव वाले हो, 12 सीसी एक्टिव वाले हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको पूरे के पूरे 12 महीने में अचीव करनी है। आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड होने चाहिए पूरे के पूरे 12 महीने। आपको 720 सीसी पूरे साल में एकत्रित करने हैं, एक्यूमुलेट करने हैं, जिनमें से 100 सीसी नए होंगे। नए का मतलब जो नए व्यक्ति आप उस साल के अंदर अपने बिजनेस में अपने पार्टनर भागीदार बनाएंगे, 100 सीसी उन ऐसे नए व्यक्तियों से आने होंगे दोस्तों। और इसके अलावा आपके पास 2 नए सुपरवाइज़र होने चाहिए आपकी डाउन लाइंस में उस क्वालिफिकेशन पीरियड में। यानी कि 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक, आपके 2021 तक आप नए 2 सुपरवाइजर्स बनाएंगे अपने बिजनेस में। मुश्किल है क्या ये? मेरे को तो नहीं लगता ये मुश्किल है, बहुत आसान है अगर आप फोकस करेंगे। आगे देखेंगे इसको कैसे अचीव भी करना है। ये तो थी आपकी, आपको क्या क्या करना है ईगल मैनेजर बनने के लिए। अच्छा, अगर आप मैनेजर हैं तब तो थी ये क्वालिफिकेशन। अगर आप मैनेजर्स एंड अबव हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ईगल के लिए क्वालिफाई करना। बट दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते हैं, बड़े पायदान पे जाते हैं, रिवॉर्ड्स भी उसी तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये रिवॉर्ड जो है जस्टिफाई करता है अगर थोड़ा सा मुश्किल रहता है ईगल बनना। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं तो सीनियर ईगल बनने के लिए आपके नीचे एटलीस्ट एक ईगल मैनेजर चाहिए। अगर आप सोरिंग मैनेजर हैं और सोरिंग ईगल बनना है तो आपके लिए एटलीस्ट 3 ईगल मैनेजर चाहिए आपकी डाउन लाइन्स में। अगर आप सफ़ायर ईगल हैं तो कम से कम 6 ईगल मैनेजर चाहिए आपकी डाउन लाइन में। अगर डायमंड सफ़ायर ईगल हैं तो कम से कम 10 ईगल मैनेजर चाहिए आपकी डाउन लाइन में। अगर आप डायमंड ईगल मैनेजर हैं तो आपके नीचे कम से कम 15 ईगल मैनेजर चाहिए आपकी डाउन लाइन्स में। तो ये रिक्वायरमेंट्स इन एडिशन टू जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हैं। जैसे ही आप का जो ओहदा है, लेवल है, मैनेजर से ऊपर चला जाता है। अब ईगल मैनेजर बनने के ब्रॉड फायदे तो नज़र आ गए, बट असली मुद्दे की बात करते हैं। कहाँ असली फ़ायदा कहाँ है आपको ईगल मैनेजर बनने का? मैं आपको जो नंबर्स दिखाने वाला हूँ, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी दोस्तों। ये नंबर्स मेरे हैं जो पिछले साल, पिछले साल कुछ हमने अपने नंबर्स में से रैंडमली 6 व्यक्तियों के नाम चुने हैं। उन 6 व्यक्तियों का डेटा हम दिखाएंगे कि मैनेजर बनने के वक्त उनकी एवरेज इनकम क्या थी और जब वो ईगल बने तब उनकी इनकम क्या थी। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों नंबर्स। जब मैनेजर थे ये लोग, 6 लोग, इनकी एवरेज इनकम थी 8,32,000 रुपये। जब वो ईगल मैनेजर बने दोस्तों, उनकी एवरेज इनकम हो गई 19,38,000 रुपये। यानी कि 1 साल में ये इनकम का ये फ़र्क आया है दोस्तों। कंपैरिजन अगर देखेंगे आप, एवरेज में 133% का इंक्रीज है। तो जो हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, बट आपकी मंथली इनकम भी लिटरली डबल हो रही है दोस्तों। जो सबसे कम इंक्रीज हुआ है, वो जो सबसे ज़्यादा इनकम पे था व्यक्ति, 18 लाख की इनकम पे था, उसका सबसे कम इंक्रीज हुआ है। और जो व्यक्ति सबसे कम इनकम पे था, 2,99,000, ऑलमोस्ट 3 लाख के रुपए के करीब, उसका सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया है 5 लाख 550% के करीब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकम में आपके कैसे अंतर आता है। उसी तरह मैं आपको इस सीनियर मैनेजर्स का एक कंपैरिजन दिखाऊंगा। सीनियर मैनेजर एवरेज इनकम
सीनियर मैनेजर जब थे 17.7 लाख थी, और जब वो सीनियर ईगल मैनेजर बन गए तो 32 लाख के करीब उनकी एवरेज सालाना इनकम हो गई दोस्तों। परसेंटेज इंक्रीज आप देखेंगे, न्यूनतम जो परसेंटेज इंक्रीज था वो अगेन 41% था, और जो सबसे हाईएस्ट इंक्रीज था वो सबसे कम इनकम वाले सीनियर ईगल मैनेजर के लिए था 442% का, वो 5,65,000 से सीधा 30 लाख पे इनकम। है ना ज़बरदस्त दोस्तों इसका इम्पैक्ट। तो ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाने के लिए था कि ईगल मैनेजर के रास्ता अगर आप इख्तियार करेंगे तो आपकी इनकम्स में और आपके एनुअल अवार्ड्स में किस तरह से बढ़ोतरी होगी। और एवरेज इंक्रीज जो सीनियर मैनेजर और सीनियर ईगल मैनेजर के बीच में है वो करीबन 80% के करीब का इनकम का डिफरेंस है दोस्तों। एवरेज इनकम 17.5 लाख, 18 लाख से करीबन बढ़ के 32 लाख रुपए के आसपास चली गई है। आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न, स्ट्रॉन्ग इनफ रीज़न टू गो फॉर द ईगल मैनेजर। उम्मीद करता हूँ ये नंबर्स देख के आप में से बहुत सारे लोग अब ईगल मैनेजर प्रोग्राम की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब ये तो हो गया आपका ईगल मैनेजर प्रोग्राम क्या है, इसको बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और क्यों बनना चाहिए, क्यों सबको ईगल मैनेजर टारगेट करना चाहिए। ये देखिए, सीनियर मैनेजर वर्सेस सीनियर ईगल मैनेजर, मिनिमम डिफरेंस 41%, मैक्सिमम डिफरेंस 442% और एवरेज 81%। ईगल में और ईगल नॉर्मल मैनेजर में मिनिमम डिफरेंस 48%, मैक्सिमम डिफरेंस 550% के करीब और एवरेज 133%। ये देखिए जो फिगर्स हैं, माइंड ब्लोइंग फिगर्स हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे। दोस्तों इसके लिए प्लानिंग कैसे करें ईगल बनने के लिए, इसके लिए 4 स्टेप्स हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहला स्टेप है इसकी प्लानिंग करना, दूसरा स्टेप है अपनी रिक्रूटिंग और रिटेलिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना, और तीसरा स्टेप है डुप्लीकेशन करना। ये 4 स्टेप प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफली अभी बताऊंगा आगे, जो कि एक ईगल मैनेजर बनने का रास्ता है। अगर ये आप चारों स्टेप्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने लेवल पे एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको ईगल मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ईगल मैनेजर बनने के लिए आपने अभी देखा कि क्या क्या चाहिए अपने को। 720 सीसी चाहिए 12 महीने में, उसको ब्रेक डाउन कर लें। 60 सीसी प्रति मंथ चाहिए आपको। आपको 2 से 4 नए एएस हर महीने रिक्रूट करने होंगे दोस्तों, और आपको कम से कम 4 से लेकर 6 सीसी पर महीने रिटेलिंग करनी होगी दोस्तों। ये आपका बेसिक प्लान है। अगर आप इस प्लान को एक्सिक्यूट कर लेते हैं तो आप शर्तिया ईगल मैनेजर होंगे बाय द एंड ऑफ द अप्रैल नेक्स्ट ईयर। अगर आप थोड़े से एम्बिशियस हैं, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। आप इसी दौरान अपनी कार प्लान का भी टारगेट करिएगा और बिजनेस को टारगेट करिएगा 60 सीसी की बजाय 100 सीसी पर मंथ। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको एक आइडियल प्लान दिखाता हूँ जिससे कि आप ईगल मैनेजर बन सकते हैं। हर किसी का व्यक्ति का रास्ता अलग अलग हो सकता है, हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, हर किसी की टेक्निक अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इतने लोग रिक्रूट करने और इतना सीसी करना है या 60 सीसी हर महीने करने हैं। अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है, बट मेरे हिसाब से जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मैं आपको उसके थ्रू लेके चलता हूँ। ये एक मंथ टू मंथ प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया और शेयर कर रहा हूँ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको 3 एएस चाहिए। शुरुआत में मई के महीने में आप ऑलरेडी मैनेजर हैं, आप टारगेट करिएगा बिजनेस 30 सीसी का। इस महीने में 30 सीसी का बिजनेस मई में करते हैं। आपके पास 3 एएस हैं।
जून में आप टारगेट करिएगा 40 सीसी का बिजनेस। जुलाई में आप टारगेट करिएगा 50 सीसी का बिजनेस और टारगेट करिएगा कि आपका एक एएस सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाए। यानी कि आप पिछले 3 महीने में, मई जून जुलाई में आप काम करते जा रहे हैं सुपरवाइजर बनाने के लिए एक व्यक्ति को। अगस्त में आप 60 सीसी का बिजनेस प्लान करिएगा। सितंबर में आप 75 सीसी का बिजनेस प्लान करिएगा। अक्टूबर में आप 85 सीसी का बिजनेस प्लान करिएगा, 85 सीसी का। नवंबर में आप 90 सीसी का बिजनेस प्लान करिएगा और नवंबर में टारगेट करिएगा कि आपका जो व्यक्ति सुपरवाइजर बना था उसके साथ आप मिल के ग्रो करते करते उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दें। ये जो आपके पिछले 4 महीने थे, ये डेवलपमेंटल मंथ्स थे, ये आपके सुपरवाइज़र के साथ काम करने के महीने थे, जिसमें आपने स्ट्रेंथन करके एक व्यक्ति पे फोकस करके उसको एएम लेवल पे पहुंचा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों को भूल गए, आप उनके साथ भी काम करते रहेंगे और जो दूसरा एएस है उसकी तैयारी कर रहे हैं आप उसको सुपरवाइज़र ले जाने के लिए। उस समय आप दिसंबर में 100 सीसी का बिजनेस करेंगे और आप दूसरे अपने एएस को सुपरवाइज़र बनाएंगे। आप जनवरी में 150 सीसी का बिजनेस करेंगे और आपका कार प्लान अचीव हो जाएगा जनवरी तक। और आप अपने जो एक दूसरे एएम को तब तक आप मैनेजर में कन्वर्ट कर देंगे और ये मैनेजर आपका फ्यूचर का एक सीबीक्यू के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस साल में हम तैयारी कर रहे हैं ईगल बनने की और नेक्स्ट ईयर के लिए आपका सीबीक्यू का स्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जनवरी में आप का बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि आपके मैनेजर ब्रेक अवे की सीसीज आपसे चली जाएंगी। उस समय आपका दूसरा सुपरवाइज़र मैनेजर बनेगा, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर बनेगा और आप फरवरी में दोस्तों अपना ईगल मैनेजर का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद के जो सीसीज हैं सब आपके एडिशनल हैं और मार्च में आपके सीसीज कम हैं और अप्रैल में आपके सीसीज दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब इसमें हम अज्यूम करते हैं कि आप 3 एएस से स्टार्ट होते हैं, आप हर महीने 2 एएस रिक्रूट कर रहे हैं, उनसे आपके सीसीज बढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें आपके साल के एंड तक 23-24 एएस हो जाने चाहिए, उनमें से कुछ पीछे छूट जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका बिजनेस एक स्टेबल फाउंडेशन के ऊपर तैयार होना शुरू हो गया। आपका बिजनेस की 3 लेग्स बननी शुरू हो गई, 3 सेपरेट एएस लेग्स बन गई हैं जो कि फ्यूचर में जाके 3 मैनेजर लेग्स बनेंगी। जो आप नए एएस रिक्रूट करते चले जा रहे हैं वो आपके फ्यूचर मैनेजर्स बनेंगे दोस्तों। सो ये एक आपको एक स्टेबल बिजनेस की राह दिखाता है, सही बिजनेस की राह दिखाता है। ये आपको स्टैकिंग और सिंगल लेगेड मैनेजर बनने से दूर ले जाता है, जिससे कि अगर आप इस तरह से मैनेजर्स बनेंगे फ्यूचर में तो आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करने के लिए भी 12 सीसीज नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम के पीछे सही तरीके से चलेंगे तो इसके इतने टेंजिबल और इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं जो आप अभी फ़िलहाल शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और अप्रैल में आपका जो दूसरा एएम बना था वो मैनेजर बन जाएगा। तो यानी कि आपने पूरे साल में 2 मैनेजर्स बना लिए दोस्तों। तो यही प्लान है, हर साल आपका साल भर साल 2 नए मैनेजर्स क्रिएट करते रहना अपनी विड्थ में। दोस्तों ये अगेन प्लान आपको
अपनी विड्थ को भी स्ट्रेंथन करना सिखाता है। बिकॉज आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए, अगर आपको चेयरमैन बोनस अचीव करना है तो आपकी विड्थ जब तक स्ट्रांग नहीं होगी दोस्तों, आप चेयरमैन बोनस नहीं अचीव कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे लीडर भाई डेप्थ पे फोकस करने में रह जाते हैं, विड्थ छूट जाती है। तो इसलिए हम बहुत कम लेग्स के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, जिससे बिजनेस अनस्टेबल रहता है। आजकल के दौर में अगर आपका नीचे कोई मैनेजर हिल जाता है या कोई किसी भी कारणवश नहीं काम कर पाता, आपकी सारी की सारी इनकम उससे अनस्टेबल हो जाती है दोस्तों। सो ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत ही इनकम गिविंग स्ट्रक्चर है, बहुत ही रिवॉर्डिंग स्ट्रक्चर है, और आपका बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम इसके प्लान के ऊपर। रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग होम मीटिंग सिस्टम। रिक्रूटिंग एंड प्लान के हमारे अगले 2 स्टेप्स थे, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। इसमें मैं आज के माहौल को भी देखते हुए और जनरली भी मैं रिकमेंड करूंगा होम मीटिंग सिस्टम इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। आपको 2 नए रिक्रूट करने हैं एएस हर महीने। इसके लिए आपको कम से कम 3 होम मीटिंग्स हर महीने टारगेट करनी चाहिए। अगर आप 3 होम मीटिंग्स टारगेट करते हैं जिनमें 5 से 7 लोग हर महीने आप इनवाइट करेंगे, यानी कि 3 मीटिंग्स में अगर आप एवरेज में 6 लोग भी लेते हैं तो करीबन 18 लोगों से आप हर महीने मिलेंगे। उसमें टारगेट ये रहना चाहिए दोस्तों कि या तो एक 1C9 किट आप सेल कर दें, रिटेल करें, या फिर 1 CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स रिटेल करें। ये आपका टारगेट होना चाहिए इन 3 मीटिंग्स में। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप डिपेंडिंग ऑन आप कितने अग्रेसिव हैं, आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हैं, आप कितनी अच्छी तरह से मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो कम से कम 1 CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स तो आपके इन 3 मीटिंग्स में बिकने ही चाहिए। अज्यूम करते हैं 50% लोग प्रोडक्टिव होंगे। अगर 18 लोगों को मिलते हैं, 8-9 लोग उसमें से ऑर्डर देंगे। 8-9 लोगों में से अगर आप 2,000 रुपये का ऑर्डर भी हर आदमी से लेते हैं तो करीबन 18,000 रुपये की सेल हो गई। MRP के ऊपर देखें तो करीबन 1 CC के करीब आपका हो जाएगा। यही आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा माहौल नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर पाएँ। होम मीटिंग इज़ दी बेस्ट वे। और अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी लेनी है 50% लोगों की दोस्तों, मेरे को पूरा यकीन है कि आप आदमी का प्रोफाइल चेक करके ही अपने पास बुलाएंगे मीटिंग में। अपने घर पे भी अगर बुलाते हैं या कहीं पे भी बुलाते हैं 5 से 6 लोगों को, 7 लोगों को, तो आप हमेशा प्रोफाइल चेक करके बुलाएंगे उनको, ये देखते हुए कि ये लोग ऑर्डर करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस में चेक करना दोस्तों, प्रोफाइल चेक करना कि ये व्यक्ति लॉन्ग रेस में लंबे समय तक आपके साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। दोस्तों शुरू शुरू में जब आप नए आते हैं तो ये शायद मुश्किल लगे आपको, बट यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने स्पॉन्सर के साथ, उसके साथ और उसके बिना भी, टिल यू रीच द डिज़ायर्ड लेवल। जो मैंने अभी पीछे नंबर्स बोले हैं, ये डिज़ायर्ड लेवल है। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाते रहने। इससे अगर आप कम करते हैं तो आपका बिजनेस कहीं धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लास्ट स्टेप इस बिजनेस का है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन बड़ा सिंपल है दोस्तों। आप हैं, आपने ए को अपने साथ मिलाया और उसके साथ काम किया। आप उसके साथ काम करते हैं सक्सेसफुली, और सारी चीज़ें जो आप करते हैं उसको सिखा दिया आपने। उसके बाद ए ने बी को रिक्रूट किया, आप ए के साथ काम करते हैं और आप थोड़ा सा काम बी के साथ करते हैं, और ए भी बी के साथ काम करता है। जो काम आप ए के साथ करते हैं वो ए बी के साथ करता है, बट आप बी को सिर्फ जनरल कोचिंग देते हो। सो यू वर्क विद ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कोचिंग। यानी कि आपका ए के साथ अभी भी समय ज़्यादा लगेगा, बी के साथ कम, क्योंकि आपके पास एक ए नहीं होगा, अन्य बहुत सारे ए होंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो आपका मैक्सिमम टाइम ए के साथ जाना चाहिए।
अगर आपने ए को अच्छी तरह सिखाया है, आपको कोई डाउट नहीं है, आपने अपनी सारा का सारा क्लोन उसको कर दिया है, तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि आपको उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब आपने ए रिक्रूट किया, ए ने बी किया और बी ने सी किया। आप ए को सिखाएंगे, आप थोड़ा बी को सिखाएंगे, बी सी को सिखाएगा और ए भी सी को सिखाएगा। यानी कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सी के साथ नहीं है। यू वर्क विद ए प्लस बी एंड ए प्लस बी वर्क विद सी। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जो आपने पीछे दो चार्ट्स देखे थे, ये उनकी डुप्लीकेशन है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो आपका एफर्ट है, मेजर एफर्ट है, वो ए और बी के साथ है। बिकॉज हमारा बिजनेस प्लान 3 जनरेशन तक रिवॉर्ड करता है, तो थोड़ा सा आप काम इसको एक्सटेंड करके सी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी ए और बी को इतना सशक्त करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि वो लोग जो कुछ आपने सिखाया है वो आगे डाउन द हिल चलते जाएं, उसको डुप्लीकेट करते चले जाएं। जब तक आप अपने लोगों को इतना सशक्त नहीं करोगे, स्ट्रांग नहीं करोगे, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप सी के नीचे कभी कभार उनको मंथली सेमिनार, 6 मंथली सेमिनार, बाय मंथली सेमिनार, एक सेमिनार ले सकते हैं, बट एक्टिवली आप सी के नीचे काम नहीं करेंगे दोस्तों। एक्टिवली यू डोंट हैव टू वर्क विद सी। ये ट्रेडिशनल, बहुत लोगों ने आपने सीखा होगा कि डेप्थ में काम करिएगा, डेप्थ में काम करिएगा। दोस्तों डेप्थ में काम करने का मतलब है कि अगर आपने एक नीचे मैनेजर बना दिया और उसकी डेप्थ में ही काम करते रह गए, तो आप अपने आप को सिंगल लेगेड टेबल बना रहे हो। एक टांग के ऊपर खड़ा टेबल है, मेज है, जो कितनी देर चलेगा। आपको अपने टेबल की जो बैलेंस है वो मजबूत करना है। कम से कम 4 लेग्स चाहिए आपको टेबल को मजबूत करने के लिए, आप सब समझ सकते हैं। तो जब तक आप ए वाली जो लेग्स हैं अपनी 4 या 5 लेग्स स्ट्रांग नहीं करते, आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा और स्ट्रांग नहीं होगा। दोस्तों ये थी डुप्लीकेशन की बात। जो आपका सक्सेस फैक्टर है ईगल मैनेजर के लिए, अपने सीसीज प्लान कीजिएगा। कम से कम 4 सीसी महीने के करिएगा और 2 से 4 लोग रिक्रूट करिएगा हर महीने। दैट इज योर सक्सेस मंत्र। सिर्फ ये 3 काम आपको करने हैं। आपको 3 काम सीखने हैं और अपने ए बी और सी को यही 3 काम बहुत बढ़िया तरीके से सिखाने हैं, ताकि जितनी इफेक्टिवली आप करते हैं ये काम, उतनी ही इफेक्टिवली ये तीनों भी करें। जिस दिन आपने ये कर लिया दोस्तों, आपका नेटवर्क है उस दिन स्ट्रांग हो जाएगा और बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप ईगल ही नहीं, बहुत जल्दी सीनियर ईगल, डायमंड ईगल और पता नहीं क्या क्या ईगल बनते चले जाएंगे। आपको मालूम भी नहीं होगा, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जो आप पैसिव इनकम की सोचते हैं वो बनती चली जाएगी। एंड चेयरमैन बोनस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगा दोस्तों। सो ये थी दोस्तों मेरी ईगल मैनेजर की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मुझे लिख सकता है csm@flpindia.net के ऊपर। मेरी गुजारिश है दोस्तों, मैसेंजर पे मैसेजेस ना करें, मेरी गुजारिश है। फेसबुक पे ना करें, इंस्टाग्राम पे ना करें, बिकॉज मेरी बैंडविड्थ कम हो जाती है। जैसे ही आप मेल के ऊपर मेरे को मैसेज करते हैं, वो मेरे पास लॉगिन हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। मैं इमीडिएटली आपको मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, बट 1 2 3 दिन में जब भी नंबर आएगा, लॉगिन होगा, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा दोस्तों, अगर आप CSM पे मेल करेंगे। अगर आप मैसेंजर्स पे डालेंगे तो हो सकता है जैसे जैसे 1 2 दिन पीछे रह गए, नए मैसेजेस आ गए, तो मैसेजेस छूट भी सकते हैं और रिस्पॉन्स ना मिले आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अभी महीना शुरू हो रहा है और पूरा साल बाकी है इसके लिए। और अगेन मैं रिटरेट करना चाहूँगा, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है ये कंपनी का, जिसके पीछे कंपनी बहुत फोकस करती है, बहुत इन्वेस्ट करती है। उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा भरपूर लेंगे। इसके साथ मेरी ट्रेनिंग आज की तो ख़त्म हुई दोस्तों, बट जाने से पहले एक अच्छी न्यूज़ आपको सुनाना चाहूँगा। हम अपने
नए एफपीओ भाइयों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, हम अपने जो इस बिज़नेस में अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं लोग, जो अभी बिज़नेस डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर हैं, हम उनके लिए मई के महीने में एक छोटा सा वेवर लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आएगा। आप बहुत सारे मेरे को इसके लिए मेल्स भी डालोगे और मैसेजेस भी करोगे, बट आज मैंने ठान लिया है, आज मैंने अपने दिमाग में डाल लिया है कि अगर कोई मेरे को इसकी रिक्वेस्ट करेगा, मैं उसकी मेल का और मैसेज का जवाब नहीं दूंगा दोस्तों। देखता हूँ, जब मैं आपकी मेल देखता हूँ, मैसेज देखता हूँ, मेरे से भी रहा। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपको गुड न्यूज़ बताने वाला था। हम अपने कुछ जो वीक फ्रेंड्स हैं हमारे, जो इस बिज़नेस में नए आए हैं, जो जिनको दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को शायद मार्च अप्रैल के प्रोडक्ट्स भी नहीं मिले हैं, वो अपना बिजनेस भी रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम एक छोटा सा वेवर लेके आए हैं, सिर्फ वीक लोगों को सपोर्ट करने के लिए, नॉट दी स्ट्रॉन्ग पीपल। जैसा कि आप सारी दुनिया में आजकल देख रहे हैं, सारी गवर्नमेंट्स की, जो सीनियर लोग हैं, जो इनकम पीपल हैं, उनको थोड़े जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी मदद करने के लिए गुहार लगा रही है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे वीक लोगों की मदद करें। तो इसके तहत एक छोटा सा वेवर है हमारे नॉन मैनेजर भाइयों के लिए। जो नॉन मैनेजर्स हैं सारे, उन लोगों के लिए जो एक्टिव सीसीज हैं, वो 4 सीसी करने के स्थान पर हम उनको 1 सीसी पर्सनल सीसी करने पे एक्टिव मान लेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि आपको नॉन मैनेजर्स को 4 सीसी नहीं करने पड़ेंगे अपना बोनस अचीव करने के लिए, सिर्फ 1 सीसी करेंगे तो वो अपना बोनस अचीव कर लेंगे। मैनेजर्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मैनेजर्स के लिए 4 सीसी उनको करना ही करना होगा। और लीडरशिप क्वालिफिकेशन के लिए, अगर किसी को 4 सीसी के लीडरशिप क्वालिफिकेशन है, 4 सीसी करने होंगे। 8 सीसी के क्वालिफिकेशन है, 8 सीसी करने होंगे। 12 सीसी की क्वालिफिकेशन है तो 12 सीसी करने होंगे। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जो आप लोग इस लेवल के ऊपर हो, मैनेजर एंड अबव लेवल के ऊपर, आप अपने आप को कुछ समय सपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों को कंपनी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हमने सोचा है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो वीकर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फोकस किए जाएँ, इसलिए ये वेवर है। सो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को एडिशनल वेवर्स के लिए request मत भेजिएगा। This is the company's decision in favor of all of you. I can assure all of the managers in the above कि जो नीचे के लोग जब 1 सीसी का बिजनेस डालेंगे और इतने मोटिवेट होकर डालेंगे,
ऊपर वाले लोगों के लिए सीसीज करने इतने आसान हो जाएंगे कि उनको वेवर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों आप जरा सोचिए, डीपली अगर सोच के देखेंगे अपने बिजनेस के बारे में, अगर नीचे आपके जितने भी लोग हैं ग्रुप्स में नीचे के, अगर वो सब 1 सीसी 1 सीसी 1 सीसी करने लग जाएंगे, जो कि आज की डेट में हो सकता है 4 सीसी नहीं कर सकते थे और उनको एक भी सीसी नहीं डालते, तो जब इतने सारे लोग 1 सीसी के ऊपर एक्टिव माने जाएंगे, आप लोगों को जो 4, 8 और 12 सीसी करने तो इतने आसान हो जाएंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि आपको वेवर है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए खुशखबरी। एक अन्यथा एक और खुशखबरी, माइक लगाना रिपीट करूं क्या? हेलो, सॉरी दोस्तों, माइक मैं भूल गया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने कहा है। अ, हम अपने नॉन मैनेजर भाइयों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए एक वेवर लेके आए हैं, जो कि आपको 4 सीसी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सीसी आप पर्सनल करेंगे तो आप एक्टिव मान लिए जाएंगे और बोनस के हकदार होंगे। सो दैट इज़ द वेवर फॉर नॉन मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए कोई वेवर नहीं है। अगर आपको 4 सीसी करने हैं बोनस के लिए, वो 4 सीसी करिएगा। लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन अगर आपकी 4 सीसी पे है तो 4 सीसी करने होंगे, 8 पे है तो 8 करने होंगे, 12 पे हैं तो 12 करने होंगे। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इससे मेरे को चिट्ठियां डालेंगे, मेल्स डालेंगे, बट दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके नीचे के ग्रुप्स में लोग 1 सीसी करेंगे और बहुत सारे लोग 1 सीसी करेंगे, आप लोगों का 4, 8 और 12 सीसी बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों को इस वेवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बाय द एंड ऑफ द मंथ उस वेवर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो हमारे पास भी बाकी लोगों की तरह लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमने सोचा कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज जिसकी नीड ज़्यादा है, जो ज़्यादा नीडी हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट करनी चाहिए और हमने ऐसा ही सोचते हुए ये किया भी है। तो आप लोग इस वेवर का भरपूर फ़ायदा उठाइए, जल्दी जल्दी अपने सीसीज डालिएगा और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मंथ एंड के लास्ट के रात के 12 बजे तक इंतज़ार मत करिएगा। नहीं तो फिर कोई ना कोई इशू आता है तो फिर लंबी लंबी मेल्स आप लोग भेजते हो। अ, तो उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द अपने सीसीज डाल के अपनी मंथली क्वालिफिकेशंस अचीव करेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे प्लान का, हमारी इनकम का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा भी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन रीक्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए। जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम अंत होता है, आप लोगों के लिए एक नोटिस रिलीज़ किया जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स हैं। कुछ रिलैक्सेशन लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन रीक्वालिफिकेशन के लिए भी दी गई हैं। जो लोग अपने मार्च अप्रैल में नहीं कर पाए अपने रीक्वालिफिकेशंस, उन लोगों को कुछ और समय दिया जा रहा है ये क्वालिफिकेशंस करने का। जो डिटेल्ड नोट अभी इसके बाद आएगा फेसबुक के ऊपर, आप ज़रूर चेक करिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका बाकी दिन शुभ होगा, आपका बाकी का रिमेनिंग मंथ शुभ होगा। हमारी सप्लाईज़ धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं, आपको जल्दी ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और भी कभी भी कोई भी आपको कोई दिक्कत है, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा मुझे CSM के ऊपर, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते दरख्वास्त करूँगा, हमारा ब्लॉकबस्टर वीकेंड कल से शुरू होने वाला है। ज़रूर आइएगा और ज़रूर देखिएगा। आप अपने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को लेके आइएगा, ताकि उनको आप मोटिवेट करके अपने साथ ज्वाइन करवा पाएँ। बिकॉज़ जो FLP इंडिया के सबसे बड़े लीडर्स हैं, वो आपके लिए काम करेंगे 3 दिन। वो आपके लिए आपके प्रॉस्पेक्ट्स को मोटिवेट करेंगे 3 दिन। तो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आपको मैं विश करता हूँ अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड एंड अ वेरी वेरी
हैप्पी एंड लर्निंग ओरिएंटेड वीकेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, जल्द मिलेंगे।